ये है कि अचानक से किसी चीज़ को अगर हम फैसला अराइज कर देते हैं तो उसकी और हमारे पीछे उसकी व्यवस्था नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर ऐसा माहौल आ जाता है कि नहीं अब रैंडम मुझे क्या करना चाहिए। लोग कहाँ क्या कर दें गाड़ी को ले जाके, इसलिए ठीक है सरकार का फैसला है, पब्लिक का फैसला। जो बहुत कम ट्रैफिक था रोड के ऊपर, इसका मतलब अनऑथराइज व्हीकल्स सारे चल रहे हैं दिल्ली में अभी तक। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, रेखा गुप्ता का थोड़ी है कोई। मैडम बेसिकली प्रॉब्लम एक ये है ना कि सारी सिस्टम जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं ना वो पब्लिक को परेशान करने के लिए होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। तो जैसा हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पुराने गाड़ियों पर बैन लगाने की बात की गई थी। कहा गया था कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी है तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर के जनता में आक्रोश दिखा। पेट्रोल पंप पे बहुत लड़ाइयाँ हुई, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। और इन सब को देखते हुए नतीजा यह हुआ कि सरकार को 3 दिन के अंदर ही, यानी कि 1 जुलाई को ये लागू होने वाला था और 3 दिन के अंदर ही सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। और इसी सब को देखते हुए हम इस वक्त दिल्ली के अक्षरधाम में मौजूद हैं और पब्लिक से हम बात करेंगे इस सवाल के साथ कि सरकार सही थी या फिर जनता। चलिए पब्लिक से बात करते हैं। दिल्ली में जो 1 तारीख से पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल नहीं मिलने का जो दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था, इसके बारे में आपको पता है? तो फिर सरकार को 3 दिन के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि यह फैसला वापस लेना पड़ा? इस पर कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, ऐसा है कि सरकार को ये तो प्लान उन्होंने कर दिया था कि अचानक से सारी गाड़ियों को बैन करना है, लेकिन उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था और बहुत सारे लोग पैनिक होने लगे और अचानक से अपनी महंगी गाड़ियों को बेचने लगे, जिससे सरकार को ये लगा कि उनको कुछ समय देना चाहिए ताकि वो जो है कि अपना पहले व्यवस्था कर ले, उसके बाद फिर जाकर के गाड़ियों को बेचें। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे जो दिल्ली में है, सीनियर सिटीजन है जो कि हमेशा पुरानी गाड़ियों को यूज़ करते हैं अपने कभी कभार आने जाने के लिए, उनको सबसे ज़्यादा समस्या इससे हुई है। तो उनके लिए सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए। तो इन 3 दिनों में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अचानक से किसी चीज़ को अगर हम फैसला अराइज कर देते हैं तो उसकी और हमारे पीछे उसकी व्यवस्था नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर ऐसा माहौल आ जाता है कि नहीं अब रैंडम मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल पंप पे लोग जाने से डरने लगे, ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसलिए सरकार को बाद में ये समझ में शायद आया होगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, हमें पहले लोगों को समय देना चाहिए ताकि लोग अपनी आने वाली चीज़ों के लिए व्यवस्था कर पाएँ, अपने साधन की व्यवस्था कर पाएँ, उसके बाद हम ये फैसला लागू करें। वैसे ये फैसला बहुत अच्छा है कि हम जो है कि पॉल्यूशन से बचने के लिए पुरानी गाड़ियों को हटा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसको फॉलो करना चाहिए। तो फैसला ठीक ही है भाई, फैसला ठीक है। और क्या, पुराना 15 साल पुराना लोग कहाँ क्या कर दें गाड़ी को ले जाके, इसलिए ठीक है सरकार का फैसला है, पब्लिक का फैसला। जो आपके पास गाड़ी है? यहाँ तो नहीं, हम यहाँ के रहने वाले है ही नहीं, बाहर। अच्छा, तो इन 3 दिनों में आपको कोई परेशानी ऐसी जिसका आपको सामना करना पड़ा? आज ही अभी आए हैं सुबह, तो क्या बताएं परेशानी। सरकार लगातार ये बातें कर रही थी कि उन्होंने ये नियम इसीलिए बनाया है क्योंकि इससे बहुत हद तक प्रदूषण कम होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को वापस लेना पड़ा? अरे मजबूरी थी, इसलिए सरकार वापस ले ली। कैसी मजबूरी? कैसी मजबूरी बताया जाए। देखिए, वो अलग चीज़ है कि इसे फैसला वापस लिया लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना। उन 3 दिनों को आप काउंट करो जिन दिनों वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हुआ था। बहुत कम ट्रैफिक था रोड के ऊपर, इसका मतलब अनऑथराइज व्हीकल्स सारे चल रहे हैं दिल्ली में अभी तक। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, रेखा गुप्ता का थोड़ी है कोई। लेकिन सर 3 दिनों के अंदर में बहुत जनता के बीच आक्रोश दिखा, पेट्रोल पंप पे लड़ाइयाँ देखी गई, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर, और हर तरफ एक ही सवाल किया जा रहा था कि आखिर हमें समय क्यों नहीं दिया गया, क्या इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा? अरे काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है उनको। इवन माई ओन व्हीकल हैज़ बीन एक्सपायर्ड, मैंने तो नहीं चलाया उसको, डंप कर दिया। काफ़ी दिन से सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। तो 10 साल का डीजल वाला और 15 साल का पेट्रोल का व्हीकल। आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है? अभी राइट नाउ नहीं, पहले वाली जो आपने बोला ना कि आपने चेंज कर दिया, वो कितनी पुरानी थी? 10 साल हो गए थे इसको। अच्छा। और अभी जो है एक गाड़ी और होने वाली है मेरी, वो भी हट जाएगी। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और राजधानी के मेंबर होने के नाते आपको इससे कोई दिक्कत नहीं थी? ना, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। मैडम बेसिकली प्रॉब्लम एक ये है ना कि सारी सिस्टम जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं ना वो पब्लिक को परेशान करने के लिए होते हैं।
एक MP MLA मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास में 10 साल पुरानी गाड़ी हैं जी। उनके एक आदमी के पीछे 2500 गाड़ी चलती हैं पीछे पीछे उनके। उसके बाद पैसा इतना लगा होता है कि वो पुरानी नहीं होती ना, पेट्रोल भी मिल जाता, सब चीज़ें मिलती हैं जी। तो सारी चीज़ें जितनी भी इम्प्लीमेंट्स जितने भी जे कि आपको करने ना हिट एंड ट्रायल जितने करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ चाल है एक, सारे लोग गधे हैं ना, हाको एक, इनके हाथ में जब ये MP MLA या मिनिस्टर बन जाते हैं ना ये, तो एक डमरू बजाते हैं, उनके हाथ में एक छड़ी आ जाती है कि अब हम हका रहे हैं, तुम साले भागो यहाँ से। उससे पहले हाथ जोड़ जोड़ के लगे रहते हैं पीछे जी। जिसके पास में जितनी कैपेसिटी है उसकी उतने ही काम कर सकता है ना वो। आपने एक टाइम पीरियड दिया 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के वो आपके समझ में आता है ये 15 ईयर्स है जी। ठीक है जी, आपके पास में डाटा है तो आप उसे, सब चीज़ें आपके पास के अंदर, आपके पास में सारे संसाधन हैं आपके पास के अंदर, सारी फोर्सेज आपके पास में है जी, जगह जगह CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। ठीक है ना, आप गाड़ी का नंबर लीजिए जी, आपके पास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास में सारा डाटा की एक्सपायर हो चुकी हैं। ठीक है सर, लेकिन सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है, तो अब आप इसको कैसे देखते हैं? पता नहीं लिए जी कि इन्होंने वापस ले लिया तो इम्प्लीमेंट करे ही क्यों था उन्होंने? इसलिए सिर्फ हाईलाइट के लिए नहीं लिए, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करते हैं, और क्या होता है ये? ठीक है, धन्यवाद। सरकार की नाकामी नहीं है, जनता की सहानुभूति है। कितनी समस्या आ जाती जनता के पास कि वो क्या, उसको समझ के सरकार ने वापस ले लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि 1 जुलाई से जिस तरीके से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलने की बात कही गई थी और जनता के बीच आक्रोश देखने को मिला था और जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था, नतीजा ये हुआ कि सरकार को 3 दिन के अंदर अंदर ही यह फैसला वापस लेना पड़ा। जिसको जानने के लिए हम पब्लिक के बीच मौजूद थे कि सरकार के इस फैसले को जनता किस तरीके से देखती है। तो जनता की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था और ये देश के हित में था, राजधानी के हित में था। वहीं कुछ लोग इसे सरकार की नाकामी मांग रहे हैं और कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। तो आगे इस फैसले में क्या और देखने सुनने को मिलता है, उसे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें TNP न्यूज़।